आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है रोजगार मूलक कृषि। संगवारी एक बात आप मन जानता हो, एक कहावत घलो छत्तीसगढ़ी में कि हावय कोदई हावय सगा, नहीं है कोदई नहीं है सगा। यानी जब अन्न है, धन है, तिलहन है, दलहन है, यानी कृषि जब अच्छा होते तभे हमार अर्थव्यवस्था मजबूत होते। यानी पूरा अर्थव्यवस्था घलो हमन देखन कि जे साल खेती किसानी अच्छा होते, उत्पादन जे साल अच्छा होते, वो साल बहुत बढ़िया ढंग से हर चीज़ के व्यवस्था हो जाते। शादी बर बिहाव, घर मकान दुकान सबके अगर सुचारू रूप से संपन्न होते तो किसानी से होते। तो ओकरे विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। और चर्चा करे बर हमार संग में हवाए आज के विशेषज्ञ डॉक्टर गोपी कृष्ण दास जी, डीन कृषि महाविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है कार्यक्रम में। तो किसान भाई हो, चर्चा ला तो आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर लिए पहले एक ठन फिल्म बने हैं, ओला देखथन। रोजगार मूलक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें किसानों को न केवल अपने परिवार के लिए भोजन उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि वे अपने उत्पादों को बाजार में बेचकर आय अर्जित कर सकते हैं। ये कृषि प्रणाली किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित करती है। रोजगार मूलक कृषि में किसान विभिन्न प्रकार के फसलें उगाते हैं, जैसे कि सब्जियां, फल, अनाज और मसाले, और उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचते हैं। इसके अलावा वे पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। रोजगार मूलक कृषि के बहुत सारे लाभ हैं। आय में वृद्धि होती है, जिससे किसान अपने उत्पादों को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। रोजगार के अवसरों का निर्माण होता है। कृषि गतिविधियों में वृद्धि होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण में भी बढ़ावा होता है। किसान आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो रोजगार मूलक कृषि से खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है। इसीलिए रोजगार मूलक कृषि को अपनाकर आज देश के किसान भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत।
वनों से आच्छादित छत्तीसगढ़ राज्य न केवल किसानों का राज्य है, बल्कि बढ़ते उद्योग और व्यवसाय का भी है। अब यहाँ अधिकतर लोग कृषि के अलावा अन्य आयामों से भी जुड़ने लगे हैं, जो है तो कृषि जगत से ही, जिसका विस्तार होने लगा है। कृषि अब उद्योग व्यवसाय का रूप लेने लगा है। देश में ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचलों तक खेती के साथ साथ कृषि पर आधारित उद्योग करके लोग अपनी आमदनी को बढ़ाने लगे हैं। इनमें मुख्य रूप से पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, वर्मी कंपोस्ट इकाई, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि मशीनरी, बागवानी और भी कई तरह की चीजें, कई तरह के कृषि के आयाम शामिल हैं। युवा देश में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या को चुनौती देते हुए इन विकल्पों से रोजगार का सृजन कर रहे हैं। आधुनिक मशीनों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नाम भी लिया जा सकता है। युवाओं को सब्सिडी भी मिल रही है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों के विपणन में आसानी और फसल उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। रोजगार मूलक कृषि को अपनाकर आज देश का युवा आगे बढ़ रहा है। किसान भाई हो, अगर आप मन के मन में कोनो प्रश्न है, कोनो प्रश्न पूछना चाहता हो तो हमर टोल फ्री नंबर ला आप मन नोट कर लो और अपन प्रश्न पूछाओ। हमर टोल फ्री नंबर हवा 1800223941 एक बार हो सुन लो संगवारी हो 1800223941 ये आप मन नोट कर लो और अपन जो प्रश्न है ये जरूर आप मन पूछाओ। तो ये आप मन देख सकत हो हमारे स्क्रीन में घलो दिखा थे 1800233941 ये हमार टोल फ्री नंबर हरे संगवारी हो। तो ये बिल्कुल एक बार नोट कर लो आप मन। हाँ 1800233941 ये हमारे टोल फ्री नंबर है। एम अपन प्रश्न अपन पूछो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहबो कि भारत के विकास में कृषि के का योगदान है, कतेक महत्व है? भारत के विकास में कृषि के बहुत ज़्यादा योगदान है। पहली बात तो आप देखो कि हमारे तीर जन है मात्र 2.1% जमीन है पूरा विश्व के, और पानी है मात्र 4% है, और जनसंख्या हमारे विशाल है जी। लगभग 17.8% जनसंख्या है पूरा विश्व के हमारे यहाँ रहते। पशुधन है 15% है पूरा विश्व के। अत्यंत बड़े विशाल जनसंख्या के भरण पोषण खान पान की व्यवस्था सिर्फ कृषि के माध्यम से होते। काबर हमारे तीर तो बाहर से खरीदे पर उतक पैसा भी नहीं हो पाती। एक साथ साथ आज के तारीख में वैज्ञानिक ढंग से खेती करके हमन अत्यंत उत्पादन कर रहे हैं कि हमन प्रधानमंत्री के जन योजना के माध्यम से जन गरीब आदमी होला फोकट में घला अन्न देते हैं, और विदेश घला में कई देश ला जन हमन अन्न के जन है व्यवस्था करत हैं। अगर हमन वहाँ अन्न नहीं देबो तो वहाँ भूखमरी शुरू हो जाएगी। जी। तो कृषि है तो बहुत ही जन है आधारभूत हमारा व्यवस्था है और जीविकापार्जन के साधन है, और रोजगार व्यवसाय सब एक माध्यम से चला थे हमारा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात अभी आप बतावत रहे हो कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहथन और पूरा धान से लबालब है। और धान के कटोरा नहीं बल्कि किसान मन के मेहनत से धान के भंडार हो गया हवा हमारे छत्तीसगढ़। तो युवा मन ऐसे और का काम कराए जेकर से वो मतलब रोजगार मिले, ऐसे आप बताते हो? हमारे किसान जितना युवा हैं ये सब जन है आज के तारीख में जन है कृषि के नई तकनीक और नया जन IT में जन खोए हुए व्यवस्था बने हैं जी, तेला उपयोग करके नया व्यवसाय शुरू कर सकत है। और खेती में तो अतका एकर संभावना है जी कि ये बात से समझे जा सकत है भारत शासन एक फसल पर एक ठी राष्ट्रीय जन है संस्थान के निर्माण करे। कोनो फसल आप बोलहू ओखर में राष्ट्रीय संस्थान बना दे हवे जी। और एक फसल एक जन है व्यवसाय ला शुरू करे के क्षमता रखते। जैसे धान ला देखियो तो राइस के इंडस्ट्री चलत है, दाल ला देखो तो दाल की इंडस्ट्री चलत है, अगर गन्ना ला देखत हो तो गन्ना के जन है चीनी मिल चलत हवे, तंबाकू ला देखत हो तो सिगरेट उद्योग, मतलब हर फसल है एक उद्योग ला शुरू करे के क्षमता रखते और चलत भी है जी। तो कोई भी फसल ला अगर किसान हमारे युवा भाई मन पकड़ी और एकर से संबंधित जन सब्जी पालन है, सब्जी के उत्पादन है, ओकर उत्पादन से लेके प्रसंस्करण और मार्केटिंग, एकर
छोड़ के आप देखो तो पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन है, लाख के खेती है, वन उपज के संग्रहण और देखे ओकर मार्केटिंग करे के कोई चीज़ ला पकड़ी ना तो व्यवसाय करे के बहुत एमा संभावना है, बस एमा जुड़े की जरूरत है बा। जी जी, ये बहुत बढ़िया बात आप भी बताते रहे हो कि युवा मन ला केवल जुड़े की जरूरत है, आगे आए की जरूरत है, इसे आप मन कहते रहे हो। एक बात हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि जिसे दलहनी और तिलहनी के ओकर आवश्यकता बहुत है, मांग बहुत है, तो दलहनी और तिलहनी के क्षेत्र में घलो हमारे किसान मन का करे, युवा किसान मन का करे, का बात के ध्यान रखे, कैसे वो मन रोजगार पावे और कैसे आमदनी कमावे? देखो दलहन तिलहन के हमर भी जन उत्पादन है तुलनात्मक रूप से अन्य फसल के तुलना में कम हवे जी, और एकर उत्पादन बढ़ाए बर भारत शासन हर बहुत सारा योजना चलाए है, राज्य शासन घले में बहुत सारा जन है योजना बना है। ये योजना के उपयोग करके एकर उत्पादन ला बढ़ाए जा सकत है, और जैसे उत्पादन बढ़िस तो अपन उत्पादन होए के बाद का होथे एकर जन है बाजार में ले जाए के व्यवस्था करे ल पड़थे। एमा हमर युवा साथी उत्पादन में किसान मन जुड़ जाए और मार्केटिंग बर जन है आजकल किसान के एपीओ घला बनत है, भारत शासन की योजना है, किसान मन खुद अपन उत्पादक संगठन बनाए, मार्केटिंग भी कर सकत है। युवा मन एमा जन है ऑनलाइन बेचे की व्यवस्था बना सकत है, वो मन खुद जुड़ सकत है। आजकल तो बड़े बड़े जन है कंपनी और फैक्ट्री में युवा मन जन काम करत है तेमन ये सब अपन कंपनी के नौकरी ला छोड़ के खेती में जुड़त जाते, काबर उमन ला IT के नया नया चीज़ के जानकारी बढ़िया रहते। उमन मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कौन सामान है कहाँ बिकत है, कतकम बिकी, एकर उमन जानकारी ले लेते और अच्छा रेट प्राप्त कर लेते। तो किसान और जन उपभोक्ता है एकर बीच में हमारे युवा जन है साथी मन एक कड़ी के रूप में काम कर सकत है, अपन आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकत है, किसान मन ला भी लाभ प्रदान कर सकत है, उत्पादक भी ला जन है उच्च गुणवत्ता के सामान उपलब्ध करा सकत है। तो दलहन और तिलहन के भी बहुत स्कोप है, और छत्तीसगढ़ के जतका भाटा टाइप की जमीन है जी, ठीक है, उमा तिली बढ़िया से हो सकत है जी, तो तिली के उत्पादन बहुत अच्छा से कर सकते हैं, राम तिल के उत्पादन कर सकते हैं। रबी मजन है अलसी है, सूरजमुखी एकर उत्पादन हो जाते। खरीफ मजन है सोयाबीन के है, एकर मूंगफली के एकर उत्पादन कर सकते हैं। और एकर आज बाजार रेट देखो, दाल के रेट का चलत है, मूंग उड़द के रेट का चलत है, ये सब जन है बहुत अच्छा से उत्पादन करके एकर मार्केटिंग करके व्यवसाय के रूप में भी करे जा सकत है। जी बहुत बढ़िया अभी आप बताते रहे हो। एक ठन फोन आए हवा और फोन ला घलो सुन लेथन। हाँ किसान भाई राम राम, अपन नाम बताओ, अपन प्रश्न कराओ। जय राम भैया, जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। मोर नाम संदीप कुमार है भैया जी। मैं करगी खुर्द कोटा बिलासपुर के हूँ जी जी। जय जोहार डॉक्टर साहब। जय जोहार भाई। मोला अब मैं एक युवा हूँ, अभी 34 साल मोर उम्र है, तो अभी मोर पास 2 एकड़ खेत है। हाँ। मैं अभी धान के मैं खेती करत हूँ, लेकिन मैं सोचा था कि मोला मछली पालन करना है कीजिए। हाँ जी। अब आधा एकड़ में मैं सोचे हूँ थोड़ा सा गड्ढा गहरा करवा के मछली पालन करूँ, तो एक बार मोला सलाह और मोला मार्गदर्शन करता तो अच्छा रही थे। एक बार का है मछली पालन बहुत बढ़िया अपन जन है व्यवसाय है, और आधा एकड़ में 1 एकड़ में आप 2-3 ठी तालाब बन जाते। एक बार राज्य शासन की योजना है, आप जन है मत्स्य विभाग से संपर्क करो तो योजना के बारे में जानकारी मिल जाही। एमा तालाब ला खुदवाए बर सब्सिडी मिलते, एक जन है चारा बर घला सब्सिडी मिलते, और मार्केटिंग की भी व्यवस्था पर ट्रेनिंग हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हुई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय घलों में आके आप जन है संपर्क कर सकत हो, और मत्स्य विभाग में आप ला शासन की योजना की जानकारी मिल जाही, और उत्पादन कैसे करना है, का करना है, एक बारे में पूरा जानकारी हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मत्स्य विभाग कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ बहुत बढ़िया ट्रेनिंग चलत है। वहाँ देश विदेश के आदमी घला मना के जिन्हें ट्रेनिंग लेवत है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है, कई जगह से आदमी आते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग लगातार चलत रहते। आप व्यक्तिगत स्तर पर भी आके जिन्हें संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकत हो, और बहुत लाभदायी व्यवसाय है। एक से जिन्हें आपके उत्पादन भी बढ़ी और ज़्यादा लाभ भी मिली। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, अभी बढ़िया एक किसान अच्छा बात की से, जैसे हम युवा के बात करत हन, पूरा विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा युवा है ऐसे हमन देखथन। तो जैसे बकरी पालन के घलो बात अगर हमन करन, हमार किसान भाई मन जन युवा किसान मन बकरी पालन करना चाहते तो बकरी पालन करके कैसे रोजगार सृजित कर सकते, कैसे आमदनी बढ़ा सकते, एक बारे में बताते। बकरी पालन हाँ छत्तीसगढ़ में एक बहुत लाभदायी व्यवसाय के रूप में जिन्हें पहले से भी चलत है। एमा अवैज्ञानिक ढंग से बकरी ला पाल के ज़्यादा लाभ कमाए जा सकते।
छत्तीसगढ़ में लगभग 44% जन है जंगल हवा जी। तो जतका जन हमार बस्तर के पठारी क्षेत्र है और सरगुजा के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ के जन मैदानी भाग एहू में बहुत जगह जन है पंडरिया है, तीदेव भोग है, गरियाबंद है ना, ये सब तरफ है जन है जंगल हवा तो यहाँ जन है बकरी में ज़्यादा खर्चा नहीं आवा है। बकरी में एक पालन में एक ही चीज़ के व्यवस्था करेल पड़ते, ओला बीमारी बहुत जल्दी पड़ते तो ओखर जन है टीकाकरण करवा ले में और थोड़ा बरसात में ओखर रखे के व्यवस्था कर ले। 6-6 महीना में बच्चा देते बकरी है जी। बहुत तेज़ी से वह बढ़ते, कम खर्चा में वह बहुत जल्दी जन है आपला लाभदायी जन है लाभ प्रदान कर सकते है। और यदि कोई किसान है ला अगर ज़्यादा मात्रा में करना चाहते तो एकरो बर जन है शासन से बहुत सारा योजना है जिसमें उमन लाभ मिल जाए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी दूध के मांग पूर्ति नहीं हो सके थे, दूध के बिल्कुल हर घर में दूध चाहिए, शहर में दूध चाहिए, गांव में दूध चाहिए, तो डेयरी जो व्यवसाय है वो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद व्यवसाय है। तो एकर बर हमार किसान भाई मन का करे, का बात के ध्यान रखे, कैसे गौ पालन करे, डेयरी उद्योग संचालित करे और लाभ कमावे? डेयरी है तो शुरू से जन है कृषि के एक पूरक मतलब व्यवस्था के रूप में पशुधन के साथ रही से जी। बीच में थोड़ा से शहरीकरण के चक्कर में कुछ चीज़ है गड़बड़ा गया हवा जी जी। अभी भी आप देखो हर गांव में दूध की आवश्यकता है जी। जन गर्भवती महिला है, छोटे बच्चा है और बुजुर्ग हवे ये मतलब दूध नियमित रूप से चाहिए। का बार भारतवर्ष है शाकाहारी मतलब जन है देश के रूप में जाने जाते जी। और शाकाहारी मतलब जन है या तो सब्जी भाजी, फल फूल, दूध, घी एकरे से ओखर जन है शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होते जी। और डेयरी है अतक लाभदायी व्यवसाय है कि मैं तो कहता हूँ 30-40 हज़ार रुपया महीना जन है निकाले में कुछ ज़्यादा देरी नहीं लगे में जी। आज ते गाय खरीद के ला 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम अतके के बूता है माँ अब पर्याप्त मात्रा में तोला पैसा तुरंत मिलना शुरू हो जाए। आज देखो दूध के रेट है 60 रुपया किलो तो पैकेट वाले हर आगे है और जिन हर सीधा अपन गाय के दूध ला या भैंसी के दूध ला बेचा थे ओखर मन के तो 80 रुपया 100 रुपया और देसी जन नस्ल के गाय है ओखर पालन करे जाए काहे हाइब्रिड नस्ल के जन गाय रहते ना ओमा बीमारी बहुत जल्दी लग जाती जी जी। और बांझपन के एक समस्या आ जाते और किसान मतलब फ़ायदा नहीं मिला तो जन साहिवाल है, गिर नस्ल के है, थार पारकर है, ये नस्ल मन आजकल जो है खर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जन है बच्चा मन उपलब्ध हो गए हैं और बहुत कम रेट में यह मिल जाते जैसे बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करे पड़े और एक खान पान घला में कम खर्चा आते। शासन के एक योजना है नाबार्ड के माध्यम से भी कुछ हमें सब्सिडी मिलते, शासन भी देते, 2 पशु से शुरू करे जा सके थे अगला व्यावसायिक रूप में आगे भी बढ़ाए जा सके थे। देखकर एक ही चीज़ के ध्यान रखना है बढ़िया समय में टीकाकरण और हरा चारा की उपलब्धता एला सुनिश्चित कर ले जी। एक बाद जो डेयरी लाभदायी व्यवसाय रही जी। अपन घर के भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाही और एक से पैसा भी मिलते। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, अभी एक ब्रेक लेथन डॉक्टर साहब, ओकर बाद फिर चर्चा आगे जारी रखबो। किसान भाई हो कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है और हमार किसान भाई मन कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। जय जोहार किसान भाई हो, अपन नाम बताओ, अपन प्रश्न करो। हेलो। हाँ मैम। हाँ अपन नाम बताओ, कहाँ बोले थे? गोपाल दास मेरा की कंजाड़ा से बोल रहा हूँ। जी जी बोलो बोलो। कंजाड़ा से गोपाल दास मेरा की। हाँ हाँ अपना प्रश्न करिए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर सोयाबीन हमारे इधर एरिया में बहुत होती है जी और सोयाबीन के उत्पादन के विषय में सर जानकारी दो और उसके देश विदेश में इसका कैसे प्रोडक्ट अपन बेच सकते हैं? जी सोयाबीन के उत्पादन जी। सोयाबीन का उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में अच्छे से होता है। मुंगेली, पंडरिया, कवर्धा, धमधा, दुर्ग, नांदगांव ये जिन क्षेत्र है इन क्षेत्रों में मध्यम जो है काली मिट्टी पाई जाती है, मीडियम ब्लैक कॉटन सॉइल है। यहाँ सोयाबीन का उत्पादन बढ़िया से होता है
अभी क्या है कि पानी गिरने के क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो सोयाबीन का उत्पादन पानी भरने से जो है प्रभावित होता है। तो हम लोग क्या किए हैं, उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय ने फ्लैट एंड फरो सिस्टम डेवलप किए हैं, जिसमें इसके लिए एक मशीन भी आता है, रीजर जो है उसके माध्यम से अपना जो है फरो बना दे और उस पर हल्का सा जो है उसका चौड़ा जो है ऊपर उभार वाला जो है प्लेटफॉर्म टाइप का बन जाता है। इसमें अगर सोयाबीन की बुआई करें तो ज़्यादा पानी से सोयाबीन को जो नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। दूसरा, इसमें जो है कीड़ा जब आता है उस समय आवश्यक रूप से दवाई का प्रयोग करें और बोने के समय राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें, प्रमाणित बीज का उपयोग करें, तो सोयाबीन का उत्पादन जो है पर्याप्त मात्रा में होगा। बुआई के समय में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो है ना अंकुरण जो है बहुत जल्दी प्रभावित होता है। तो बोने के समय को बिल्कुल ध्यान रखें, जिस समय हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जून के आखिरी सप्ताह और जुलाई के पहला सप्ताह, इसके आगे पीछे नहीं करना है आपको जी, नहीं तो उत्पादन प्रभावित होगा। जी 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 बढ़िया डॉक्टर साहब, एक बात जैसे अभी हमन मिलेट्स की खूब चर्चा हुआ थी, मिलेट्स वर्ष घलो हमन मनावत रहें, और तो मिलेट्स के मांग बहुत है, मिलेट्स बहुत अच्छा एक खाद्य पदार्थ के रूप में माने जाते। तो एकर लिए कैसे करे किसान कि मिलेट्स के ला ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हवे, मिलेट्स ला ज़्यादा से बढ़ावा मिले, एकर बर का बात के ध्यान रखे किसान मन वो कैसे मिलेट्स खेती के ओर अग्रसर हुआ युवा मन? बहुत बढ़िया प्रश्न है। वर्तमान में जिन है एला सुपर फूड के संज्ञा दे गए हवे, एमा हर प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते और विशेष रूप से जिन है जिन माइक्रो न्यूट्रिएंट है ओखर भरपूर मात्रा में एकर उपलब्धता है और एकर महत्व ला समझते हुए पूरा भारतवर्ष में और इंटरनेशनल लेवल पे पूरा विश्व में मिलेट्स ईयर बनाई गई रही से हमारे राज्य शासन मिलेट्स के सपोर्ट प्राइस भी मतलब डिक्लेयर करे है। एखर से मिलेट के रकबा बढ़े है। हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से एखर नया उन्नत किस्म निकाले गए है। एला किसान भाई मन बोए पर प्रयोग करे, हमारे यहाँ से एखर बीज मिल जाते और बहुत ज़्यादा एमा खाद पानी की आवश्यकता पड़े नहीं। एखर जन है उत्पादन होए के बाद मार्केटिंग के लिए हम ला जन है थोड़ा से किसान भाई मन ला जागरूक होएल पड़ी या युवा साथी मन ला एखर बर हमन तकनीकी सलाह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से देथन। एखर जन है बहुत सारा जन है प्रोसेस्ड मतलब जन है उत्पाद बनते, मतलब एखर प्रसंस्करण करके बेचे योग्य बहुत सारे जन है उत्पाद बनाथन, ओखर से किसान मन ला बहुत अच्छा कीमत मिल जाते। एखर पर किसान भाई मन ला ध्यान देना चाहिए जी। और उन्नत किस्म के बीज ला अगर उपयोग करही और थोड़ा से खाद के प्रयोग करही तो उत्पादन बढ़ जाइए एखर। जी डॉक्टर साहब, एक बात जरूर संक्षेप में बताते हो कि जैसे हमारे बहुत सारा भूभाग है वन से आच्छादित है, तो वनोपज से कैसे ढंग के हम लाभ कमा सकथन, एक बारे में बताते हो। वनोपज के तो पहली से हमारे यहाँ जन है संकरण करे जाते जी, और ओला जन है पहली बेचे की व्यवस्था नहीं रही से हमारे यहाँ जी। तो काहे बिचौलिया मन जावे और उन्हें पौने में खरीद रही से किसान मन ला बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलत हुई। ये समस्या ला देखते हुए राज्य शासन वनोपज के समर्थन मूल्य डिक्लेयर कर दे हवा जी। तो अब जन है किसान मन लेकर बहुत अच्छा उत्पादन लाभ मिला थे। उत्पादन के साथ साथ एमन इकट्ठा करते और बाद एला सरकार के व्यवस्था के तहत विक्रय करते तो मतलब अच्छा मूल्य मिलते और एला जन है बाहर भी एक्सपोर्ट करे जा सकते जी। काबर वन उपज में सिर्फ जन है का कहते जंगल के चीज़ के बजाय में जड़ी बूटी घला थे, जंगल में जड़ी बूटी घला मिलते जी जी, कंद घला मिलते। और बाद कंद के बाद जन है बहुत सारा जन है दवाई वाले जन है वो जड़ी बूटी मन रहे। ओखर बाद जन है इमली है, चार है, तेंदू है, साल के बीज है, बहुत सारा चीज़ हमारे बीड़ी पत्ता है, तेंदू पत्ता जी, एला सब इकट्ठा करते और सबके जन है अच्छा मूल्य मिला थे। बस किसान भाई मान एक चीज़ के ध्यान रखना है कि जंगल से ओखर दोहन जन है वैज्ञानिक ढंग से करे जी, नहीं तो का है बाद में दोबारा अगले साल भर जन है ओखर कमी हो जाएगी जी। डॉक्टर साहब, आप बहुत अल्प समय में विस्तार से मुर्गी पालन हो, कृषि हो, चाहे प्रसंस्करण हो, चाहे वन के बात हो, चाहे मिलेट्स के बात हो, बहुत कम समय में विस्तार से आप मन हाँ जानकारी दे हो, आप मनाए और बढ़िया जानकारी दे के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई अभी हम देखते रहे हैं कि कैसे रोजगार मूलक जो कृषि है ओकर ओला अपना करके हमन आत्मनिर्भर हो सकथन, आगे बढ़ सकथन और रोजगार प्राप्त कर सकथन, रोजगार दे सकथन। तो आपो मन बढ़िया से एकर लाभ लेवो। अवैया बेरा में फिर बढ़िया बढ़िया गोड़ बात नवा नवा जानकारी लेके आप मन के सामने हो उपस्थित। अब दो विदा हो गए हवाई जाए के बेरा। जय जोहार।